वृद्धा आश्रम। आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी। 2 साल पहले पत्नी के चले जाने के बाद बेटी बहू के आग्रह पर उन्हीं के साथ रहने आ गए। 6 महीने हो गए हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। बेटे बहू दोनों नौकरी पेशा, सुबह जाते तो रात में आने का कोई वक्त नहीं। खैर, इन्हें इन सब से कोई परेशानी नहीं है। वो अपने पोते के साथ अपने जीवन की नई पारी खेल कर बहुत खुश हैं। कामिनी उनकी बहू थोड़ी तेज स्वभाव की है। कोई भी काम फायदे नुकसान का ध्यान रखकर ही करती है। ससुर जी को पति रमेश से कहकर उसने यहीं रहने को बुलवा तो लिया था, लेकिन ससुर जी यहीं टिक जाएंगे ये अंदाजा वो नहीं लगा पाई। वो तो रमेश ने बाबूजी के यहाँ रहने के फायदे समझाए तो वो बर्दाश्त कर रही है। रमेश ने कहा, पूरी तरह बाई के भरोसे राहुल को रखने से अच्छा है बाबूजी हमारे पीछे उसकी देखभाल कर लेंगे। स्कूल छोड़ना लाना, उसकी सुरक्षा की चिंता, इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। सोचो जरा, ये कितनी बड़ी बात है। रहने देते हैं उन्हें। सब समझते हुए कामिनी ने भी हामी भर दी। घर की बदली हुई हवाओं में भी कुछ समय पोते राहुल के साथ गुजार कर कैलाश जी अच्छे से जानते हैं उनकी इस घर में क्या हैसियत है। लेकिन उन्होंने अपना सभी तरह का स्वाभिमान पोते के प्रेम में ताक पर रख छोड़ा है। वृद्धावस्था का भी अपना ही गणित है। मूल से अधिक ब्याज का मोह। ब्याज के फेर में कैलाश जी मूल को न समझने परखने की भूल किए जा रहे हैं। दो लोगों की बेहद घनिष्ठता आसपास रहने वाले लोगों को न चुभे ऐसा नहीं होता। कामिनी दादा पोते के बढ़ते अगाध प्रेम से असुरक्षित महसूस करने लगी है। वो मानने लगी है राहुल उसको कम, अपने दादा को ज्यादा अपना मानता है। कामिनी की ये धारणा बढ़ती जा रही थी कि बाबूजी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। कामिनी अपने ऑफिस से रमेश को कॉल करती है। हेलो। हाँ कामिनी बोलो। रमेश, मैं बाबूजी को और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके कारण राहुल हमसे दूर होता जा रहा है। पता नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ डार्लिंग, सब दिखाई दे रहा है और मैंने इसका भी इलाज सोचा है। कामिनी अधीरता से कहती है, क्या सोचा है? जो भी सोचा है जल्दी कुछ करो। हाँ हाँ ठीक है, रात को घर आकर बात करते हैं। चलो अभी रखता हूँ। क्या इलाज है? क्या सोचा है रमेश ने? कैलाश जी अपने जीवन की सांझ को, जो कि धीरे धीरे गहरी रात्रि में बदल रही है, इस रात्रि का साथी उन्होंने चांद को बना लिया है। यानी जीवन के दिन का सूरज ढल रहा है तो क्या रात काटने को चांद समान पोता तो साथ है। 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते। कई अपमानजनक दौर देख चुके हैं, लेकिन अपनी जगह से डिगे नहीं, क्योंकि साथ में पोता है। सभी आने वाली बातों से अनभिज्ञ कैलाश जी बेटे के इलाज से छलनी छलनी हो गए। राहुल को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। दो आत्माएं पीड़ा से कराहती रहीं, लेकिन मूल का दिल ना पसीजा। जब मूल ही अपना नहीं है तो ब्याज को कितने दिन थामे रह सकते हैं? उस पर क्या जोर। राहुल चला गया। कैलाश जी ने बोर्डिंग स्कूल का फ़ोन नंबर मांगा। कहा गया आप उसे डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए नहीं देंगे। मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कहा गया अब आप अस्वस्थ रहते हैं, वहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा। कामिनी का अपना नफ़ा नुकसान का हिसाब शुरू हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जहाँ से उसे लगने लगता है कि ससुर को और यहाँ रखने का क्या औचित्य है। वो कहती है, रमेश, अब यहाँ पर बाबूजी को और टिकाए रखने का कोई मतलब समझ नहीं आता। 4 महीने हो गए हैं राहुल को बोर्डिंग स्कूल गए, अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बरसों हो गए घर में तुम्हारे साथ फ्रीली रहे हुए, जल्दी निपटाओ इन्हें। तुम क्या सोचती हो मैं ये सब नहीं सोचता? मैं इनका भी इलाज ढूंढ लिया है। रमेश कामिनी के बालों में उंगलियों को पिरोकर तसल्ली देते हुए कहता है। बाहर से कैलाश जी की खांसी की आवाज़ आती है। कामिनी खींच कर कहती है, सुना तुमने? खां खां 24 घंटे यही चलता है। इरिटेट हो गई हूँ। थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, बाप हैं, ऐसे तो ही कहीं नहीं भगा दूंगा। बाकी इस खां खां से तो मैं भी इरिटेट हूँ। रमेश चिल्लाता है। बाबूजी, मुंह पर कपड़ा रखकर खांसिए, हमें सुबह ऑफिस भी जाना होता है। सोना दूभर कर दिया है। कैलाश जी मुंह में तौलिया ठूंस लेते हैं। बेटे बहू की नींद खराब नहीं होनी चाहिए ये सोचकर बहुत विनती की उन्होंने, उन्हें साथ ही रहने दें।
घर के एक कोने में पड़े रहेंगे, कभी खांसी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, उनकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उनका नया ठिकाना वृद्धा आश्रम है। 75वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप नया ठिकाना मिला, वृद्धा आश्रम। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।